और इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं से आज मुलाकात की। फाइनेंस बिल में हम लोगों ने ये सुविधा और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसे हमने देखा कि जीएसटी को लेकर तमाम अन्य दलों के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, जो बिंदु उठाए जा रहे थे, उन्हें लेकर कल मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उसके बाद अब सरकार की कोशिश है कि सभी दलों को एक मंच पर लाकर सहमति बनाई जाए। इस दिशा में क्या अहम कदम उठा रही है सरकार? अब सत्र के शुरुआत से पहले ही विभिन्न दलों से औपचारिक बातचीत खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ कांग्रेस के नेताओं की बातचीत हुई थी। सूचना प्रसारण मंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की थी। उसके बाद से लगातार संपर्क न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्षी दलों के साथ सरकार की तरफ से रहा है। और एम्पावर्ड ग्रुप की जो बैठक हुई थी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ, उसमें जो तमाम जो मुद्दे थे जिन पर राज्यों के सुझाव थे, उस पर एक सहमति बना ली गई थी। और कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जीएसटी में जो संशोधन की बातें हैं, जो राज्यों की तरफ से सुझाव तकरीबन मोटे तौर पर वो मान लिए गए। उसके बाद अब एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा। उसके तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनौपचारिक तौर पर कई दलों के नेताओं के साथ जो है मुलाकात की है और जीएसटी को लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब ये तकरीबन साफ होता जा रहा है कि तकरीबन मोटे तौर पर सभी दल या तो फिर जीएसटी के समर्थन में है या फिर कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। सीधे तौर पर विरोध कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिले हैं कि वो जीएसटी को लेकर जो सरकार के साथ बातचीत हो रही है उस पर वो आगे बढ़ सकती है। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक तरह से देखें जीएसटी की राह अब आसान होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो इंटर स्टेट टैक्स का मामला हो या फिर जीएसटी काउंसिल को ज्यादा अधिकार देने का मामला हो या फिर 5 साल ऐसे राज्य जिनको घाटा होगा जीएसटी लागू करने पर उनको नुकसान की भरपाई का मुद्दा हो, इन सब को माना जा चुका है। लिहाजा अब एक रास्ता दिखता है कि आप देखें न केवल सत्ता दल के साथ जो सहयोगी दल है बल्कि तमाम जो विपक्षी दल है, वो टीएमसी हो, जेडीयू हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो सकारात्मक रूप दिखा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी उस तरह का विरोध अब नहीं रह गया। शैलेंद्र, कल जिस तरीके से हमने देखा है कि जो बातें सरकार की तरफ से निकलकर सामने आई, जिन मुद्दों पर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया जीएसटी में एक सहमति बनाने की कोशिश को लेकर, उसके संदर्भ में अब आज जो बैठकें हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी दलों से, बाकी नेताओं से क्या संकेत मिल रहे हैं इस बात को लेकर कि अब रास्ता साफ हो सकता है और अब जीएसटी पारित किया जा सकता है? ये देखिए, जहाँ तक क्षेत्रीय जो लोग का सवाल है, चाहे टीएमसी हो, जेडीयू हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनकी तरफ से सकारात्मक संकेत है। टीएमसी ने तो साफ तौर पर कहा कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे वो तो शुरू से ही जीएसटी का समर्थन कर रहे थे और अब जब जो है ऐसे संकेत मिले हैं और जो जैसा कि पता चला है कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें जो संशोधनों के साथ वो एक सकारात्मक दिशा में कदम है। इसी तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस ने जरूर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब जीएसटी बिल जो है राज्यसभा में आएगा, उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले हफ्ते सरकार इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है सदन में। तो निश्चित तौर पर तब देखना होगा कांग्रेस का रुख सीधे तौर पर क्या होगा। लेकिन फिलहाल संकेत ऐसे हैं कि जीएसटी को लेकर बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो कल मंत्रिमंडल के द्वारा जीएसटी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसके बाद आज वित्त मंत्री ने तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात की है और ये मुलाकात का दौर फिलहाल जारी है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि अब जीएसटी पर सभी दलों को साथ लेकर एक सहमति बनाई जाए।